शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। क्या आज उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल। क्या आज होगी गिरफ्तारी? पात्राचाल मामले में कई बार समन करने के बाद जब पेश नहीं हुए संजय राउत, तो आज ईडी की टीम उनके घर पहुंच चुकी है। संजय राउत के घर में इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, तो संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। घर पहुंची ईडी की टीम, ये बड़ी खबर। इससे पहले ईडी का समन जारी होने पर राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय मांगा था। देव कोटक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा देव के पास चलेंगे। देव, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? बड़ी खबर, संजय राउत के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला उजागर हुआ जी, आपको कुछ भी बता दें उसके पहले एक बार आपको दिखा देंगे विजुअल्स की तरफ। ये जो ईडी की टीम है आई है, ये जो सारी गाड़ी आप देख रहे हैं उसमें से कुछ अभी थोड़े समय पहले ही आई है। सुबह से वो लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईडी की छापामारी हुई है। ये जो आर्म्ड गार्ड्स आपको दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में, ये सीआरपीएफ के जवान तैनात है। संजय राउत की पर्सनल सिक्योरिटी भी है और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी भी है जो आए हैं इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। फिलहाल अंदर जारी है। जो देख रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कि सारे पेपर्स मिल जाए जो, ताकि उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए कि उनके क्या लिंक थे, किस तरह से जो पतराचौल लैंड रीडेवलपमेंट स्कैम केस में जिनका उनका नाम आ रहा है, वो सारे पेपर्स वो लोग इकट्ठा करने आए हैं। इस मामले में संजय राउत जी की धर्मपत्नी मिस वर्षा राउत का भी नाम आया है, तो उसी तरह की जो है जांच पड़ताल आज होगी। लेकिन आज साफ तौर पर उतना नहीं, 100% नहीं कह सकते कि उनकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल वो लोग सारा सबूत इकट्ठा करने आए हैं और ताकि उनका रोल एस्टेब्लिश हो सके कि वो किस तरह से कनेक्टेड थे इस मामले में। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं मैत्री बंगलो के बाहर, जो कि संजय राउत का रेजिडेंस है भांडुप एरिया में मुंबई के। यहाँ सुबह से जो है ईडी की टीमें आई हुई है और सेंट्रल प्रोब एजेंसीज के वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए, जुटे हुए पूरी तरह से। जैसे कि मैंने बताया कि सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस के भी काफ़ी जवान बढ़ा दिए गए हैं, तो इस तरह की सूचना हमें मिल रही है। मलिका, बताया जा रहा है कि ईडी संजय राउत के घर की तलाशी भी ले रही है। क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है? नहीं, अभी तक जैसे कि मैंने बताया साफ तौर पर कि सिर्फ सबूत ही इकट्ठा कर रहे हैं, तो पूछताछ अभी तो नहीं। और ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राउत जी का पूरी तरह से वो सहयोग दे रहे हैं और पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार इसी बिल्डिंग में, इसी बंगलो में रहता है, जिनके हम विजुअल्स आपको ला रहे हैं। तो पूछताछ तो होगी ज़रूर, लेकिन कुछ समय के बाद। लेकिन पहले जिन जिन सवालों के जवाब ईडी को चाहिए वो उस हिसाब से सबूत और पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने घंटे और इंटेरोगेशन चलेगी संजय राउत जी की। और साफ तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि नहीं बता सकते कि आज के आज ही गिरफ्तार होंगे, ये गिरफ्तारी कल पर जाएगी। अगर आप हमें कुछ और तस्वीरें देव दिखा सके, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ईडी की टीम है संजय राउत के घर पर, कुछ और तस्वीरें भी दिखाइए। किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? जी, अगर आपको साफ तौर पर हलचल ही देखनी है तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो भाई साहब जा रहे हैं वो भी सेंट्रल प्रोब एजेंसी के हैं। ये सारे जो जवान आए हुए हैं वो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लाए गए हैं। ये MH46 है, वो संजय राउत जी की नॉर्मल रेगुलर जो ऑन्टोराज में कार होती है वो नहीं है, वो भी सेंट्रल एजेंसी की है। तो आप कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से मूवमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा चहल पहल और एक्टिविटी हो रही है। लेकिन आज के दिन में हम उस बात की आशा ज़रूर रख सकते हैं कि उनसे भारी पूछताछ की जाएगी और कुछ घंटों तक चलेगी और आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत गहरे आरोप लगे हैं राज्यसभा MP संजय राउत पर और उनकी वाइफ पर भी। और 1000 करोड़ से ज़्यादा जो पतराचौल लैंड स्कैम केस है वहाँ पर उनका नाम आया है, तो ईडी आसानी से तो उनको जाने नहीं देंगी जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं आ जाते। कुछ और इसके बारे में क्या कोई जानकारी? घर में कितने सदस्य मौजूद हैं, कौन कौन घर में
मौजूद है इस वक्त? संजय राउत यांची चौकशी सुरू आहे। उनके छोटे भाई घर पर है, उनकी वाइफ और उनके छोटे भाई की वाइफ और उनकी मदर भी यहाँ रहती है, इसी घर में उनकी माताजी रहती है। तो फिलहाल 5 से 6 लोग मौजूद हैं अभी घर में, और जो भी डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह होगा और पुलिस वालों को गिन के कम से कम 15 से 20 लोग होंगे, जो उनके नॉर्मल रेगुलर बॉडी गार्ड्स हो गए या घर में काम करने वाले हो गए, और रूटीन स्टाफ वाले जैसे कि उनके पीए, मैनेजर वगैरह। तो 15 से 20 लोगों की अनुमति है फिलहाल घर में होने की इस समय पर। देव, कितनी देर हो गई ईडी की टीम को अभी उनके घर पहुंचे हुए? जी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहाँ पर है, पौने 1 घंटे से आए हुए हैं, और उन्होंने जो लाए थे, जो भी सवालों के जवाब उनको चाहिए थे, उस तौर पर उन्होंने उनसे पूछा और डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर दिए गए, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे उनकी जांच पड़ताल होगी। पूरी तरह से खोज अच्छे से खोजेगी ईडी कि उनके घर में मिलता है या जो उनकी पहले 2 प्रॉपर्टीज अटैच की गई है अलीबाग और दादर में, कि वहीं से मिलता है। ये तो जैसे कि मैंने बताया कि इस मामले पर ज़्यादा विचार विमर्श और स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए, बट हमें फैक्ट्स और डिटेल्स के लिए रुकना चाहिए, जो कुछ समय में साफ तौर पर एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम आपको जो लाइव विजुअल्स और अपडेट्स ला रहे हैं और वो लाते रहेंगे, और बस आप बने रहिए। तो अभी कुछ ही समय में, जैसे कि मैंने बताया, पता चल पाएगा कि गिरफ्तारी का जो प्रतिक्रिया है, क्या वो आज ही होगी या मामला कल तक जाएगा। ये भी देव एक अपने आप में समझने वाली बात है कि 20 और 27 जुलाई को संजय राउत को तलब किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। क्या यही वजह लग रही है कि अचानक से इस तरह से आज सुबह सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है, क्योंकि 7 अगस्त तक का समय मांगा था संजय राउत ने? जी, शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो 20 और 27 जुलाई को भी उनको ईडी के द्वारा समन्स भेजे गए थे, उस पर नाम मौजूद होने के कारण शायद ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद ईडी गुस्से में हो एक तरीके से। और आपने जो सही बात बताई वो तो है कि उन्होंने समय 7 अगस्त तक मांगा था कि जब तक वो पार्लियामेंट का सेशन, संसद का सेशन चल रहा है, वो पूरी तरह से इस पर अपना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट के कामों में जुटे हुए हैं और काफ़ी व्यस्त है। लेकिन फिर भी ईडी ने इस बात को शायद नज़रअंदाज किया और आज सुबह से पिछले 1 घंटे से या संजय राउत जी के घर पर पहुंच गई है। हालांकि जो पहली बार समन्स भेजा गया था 1 जुलाई को, वहां पर संजय राउत खुद मौजूद थे। वो वाला जो इंटेरोगेशन था वो मिनिमम 10 घंटे चला था, और उनको वहां ईडी के कार्यालय और दफ्तर से मुंबई के निकलते निकलते शाम और रात हो गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद जो 20 और 27 जुलाई वाला था, वो दोनों ही समय ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुंबई में मौजूद नहीं थे और राजधानी गए हुए थे दिल्ली में। इसी के कारण वो आ नहीं पाए, और शायद कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ईडी उनको कोई ऐसा एक और चांस नहीं छोड़ना था जहां संजय राउत जी खुद मौजूद ना हो पाए। तो इसीलिए आज सुबह वो लोग ही पधार चुके हैं उनके घर पर पिछले 1 घंटे से, और जैसे कि बताया ही आपको कि काम चल ही रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स की खोज चल रही है, तो फिलहाल वो शुरू है। बिल्कुल। और एक और बात गौर करने वाली है देव, की आज सुबह सुबह, रविवार का दिन है, अचानक से सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच जाती है। यकीनन ये एक प्लान्ड मूव है और जरूर ईडी के पास कोई ठोस गवाह या सबूत होंगे जिसके आधार पर आज इस तरह से जांच की आज घर तक संजय राउत के पहुंच गई है। बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने जमीन खरीदी और उसके जी बिल्कुल। अगर आप जांच की बात करें तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपने कहा ठोस सबूत के तौर पे हम भी रुके हुए हैं कि ईडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और हम उनसे पूछताछ कर सके और समझ सके कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और उस तरह का सबूत उन्हें मिला है, जिसके कारण उनको एक सेंट्रल एजेंसी होने के बावजूद उनको एक संडे सुबह एक राज्यसभा एमपी के घर पर छापे मारने की क्या जरूरत पड़ गई। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और क्या है, लेकिन अगर मोटा मोटी में आपको समझाए तो ये मामला जो है वो पतराचौल लैंड स्कैम केस से ही कनेक्टेड है।
तो उसमें और अभी आगे जो क्या डेवलपमेंट्स होंगे वो तो कुछ समय में ही बता पाएंगे। बिल्कुल देव, देखिए साफ तौर पर कहना तो मुश्किल है कि आज हिरासत में लिए जा सकते हैं या नहीं। इट्स टू सून, हम उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है तो एक बात तो साफ है कि यहां से अब कार्रवाई सख्त होती जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर एक संडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले अगर ईडी की टीम एक राज्यसभा एमपी के घर पर पहुंच चुकी है तो आप एक तरीके से एक अंदाजा लगा लो कि जो चार्जेस है, जो आरोप लगाए गए वो कितने गंभीर हैं उन पे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ संजय राउत जी जो शिवसेना के ये सपोर्टर्स हैं जो आए हैं, जिन्हें लगता है कि ईडी के द्वारा जो किया जा रहा है वो साफ किस तौर तरह पर की नारेबाजी वहां हो रही है। सेंट्रल एजेंसी है और बीजेपी जी, ये जो है सारे समर्थक हैं, सपोर्टर्स आए सुबह में संडे की छोड़ के। ये संजय राउत और उनके छोटे भाई का ये इलाका जो है, इस एरिया में उनका काफी दबदबा और वर्चस्व बना हुआ है, इसीलिए ये जो सारे हैं शिवसेना के फेवर में नारे लगा रहे, जिन्हें ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि ज्यादती हुई है, गलत तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके और गलत वापर करके छापे मरवाने का। आपकी आवाज साफ नहीं हम तक पहुंच पा रही है क्योंकि पीछे आपके काफी शोर है। अगर आप हमें एक बार फिर से बता सकें कि क्या ये संजय राउत के समर्थक हैं, किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं? जी, ये सारे के सारे जो है संजय राउत जी के समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि ईडी का दुरुपयोग करके सेंट्रल जो है बीजेपी साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डराने धमकाने का ये जो प्रयत्न है वो कहीं ना कहीं असफल रहेगा। तो ये जो सारे समर्थक है मेरे पीछे, अगर आपको दिखा दे तो ये लोग आए हैं संजय राउत जी के फेवर में, जो कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो एकदम ही गलत है और वो ये अपमान कहीं ना कहीं सहना प्रेफर नहीं करेंगे। उनसे बात करके हम लोग समझ सके ये लोग कौन है और क्यों आए हैं एग्जैक्टली। हम तुम्हारे बात सुबह यहाँ क्यों आए हैं? कुछ लोग हैं यहाँ जो फिलहाल बात नहीं करना चाहते क्योंकि पुलिस भी आ चुकी है, इनको अभी क्लियर आउट किया जाएगा। तो अभी ये जो समर्थक है ऐसा बताया जा रहा है कि और संख्या में बढ़ जाएंगे और काफी और लोगों की अपेक्षा रखते हैं हम आने वाले समय में। बुलाया गया था वो नहीं आए थे। आप सबको मालूम है, आप सब मीडिया वालों को मालूम है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मेरे सहयोगी देव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। देव, एक बार फिर से अगर आप हमें तस्वीरें दिखा सकें, बता सकें वहां पे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कुछ हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। संजय राउत के कुछ समर्थक वहां पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन उन्हें फंसाया जा रहा है। देव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इस बात का हमें जवाब दीजिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। क्या आप बात कर पाए जो वहां पर समर्थक आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका?
जी, ये जो सारे समर्थक आए हुए हैं उनको लग रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। लोगों का यही बात का कहना है कि जब 2 बार उन्होंने कहा उनको समन्स भेजने के बाद अगर वो नहीं मौजूद हो पाए तो इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि वो मुंबई में मौजूद नहीं थे उस समय, और उन्होंने कहा कि सेशन पार्लियामेंट में है और जब इंसान मुंबई में मौजूद ही नहीं है तो आप उस पर कैसा दबाव डाल रहे हो कि आपको यहाँ मौजूद रहना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से साफ तौर पर ये ही हमें दिख रहा है कि जो सारे समर्थक है वो वही कह रहे हैं कि जो ईडी को भेजकर आज सुबह के तकलीफ देने का प्रयत्न किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर किस तरह का आक्रोश है और किस तरह का गुस्सा है। तो ये जो सारे समर्थक है इतने सालों से संजय राउत जी के साथ ही है, तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा लो कि जो आज सुबह सब अपना काम धाम छोड़कर आए हैं पूरी तरह से समर्थन देने के लिए संजय राउत जी को। अगर मैं उनसे बात करूं तो एक समझेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, हम संजय राउत साहब हमारे नेता हैं और उनको इंटेंशनली टारगेट किया गया है और ये हम कतई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा सब डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था पर उनको जानबूझ के ये किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ उनका बदला लिया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसके हम शिवसैनिक यहाँ पे हैं, वो हमारे नेता हैं और हम उनको ले जाने नहीं देंगे। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ईडी को भेज के वो भी संडे मॉर्निंग में गलत चीज हुई है? बहुत बड़ी गलत है। उन्होंने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ था, हाउस चल रहा था, वो पार्लियामेंट में थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से, फिर भी उन्होंने जानबूझ के कि उनको कुछ भी करके इनको रुकाना है और उसके साथ उनको। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि ये जो लोग हैं उनके अंदर भी काफी गुस्सा है, पूरी तरह से आक्रोशित है। वो लोग कह रहे हैं कि संजय राउत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, इतने सालों से हम उन्हें सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन आज जो हुआ है साफ तौर पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अगर आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों के भीतर भी समर्थकों का जो जमावड़ा लग गया है भारी संख्या में, हम ऐसी ही अपेक्षा रख सकते हैं कि आज के दिन वो बढ़ ही जाएगा और काफ़ी लोगों की ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी और लोग जुड़ जाएंगे आने वाले कुछ समय में। बिल्कुल देव, आप बहुत अहम तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ संजय राउत के घर में ईडी की टीम मौजूद है और घर के बाहर समर्थकों का हुजूम है जो नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। देव जी, क्योंकि सबको दिख रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है, इसीलिए तो वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बात गलत नहीं है, क्या ईडी एक और दिन नहीं रुक सकती थी? रविवार सुबह का दिन ऐसे दिन पे जहां लोग आराम कर रहे होते हैं, अपने घर पर होते हैं, अपने दफ्तर से छुट्टी होती है, एक दिन क्या इंसान को एक दिन आराम करने का कोई अधिकार नहीं है? ये सारे समर्थक वही पूछ रहे, जब कह रहे कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस थे, पार्लियामेंट सेशन में था, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद रहूंगा, बट सिर्फ पर्सनली नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एडवोकेट के थ्रू रिप्लाई दिया था। जो 20 जुलाई और 27 जुलाई वाली जो तारीखें थी उन पर वो मौजूद नहीं हो पाए, तो इसीलिए समन्स का रिप्लाई उन्होंने दिया। लेकिन जो 1 जुलाई मैंने कि जैसे कि पहले भी बताया, वो तकरीबन बहुत जरूरी जानकारी देव यहाँ पर पहुंचा रहे थे आप तक और इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।